फन बेल्स। अरे भाई लोग, बड़ा टेस्टी लग रहा है ये तो। ये तो बिल्ली के खून से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अभी इसको पी के तो मैं कसम खाता हूँ कि बिल्ली का खून मुंह ही नहीं लगाऊंगा। बस फिर फाइनल हो गया। जब बिना मेहनत के ये सब मिल सकता है तो क्या जरूरत है चूहा बिल्ली कुत्ता मार कर खाने की। साला सबकी बद्दुआ भी लेनी पड़ती है। अपन ने सोच लिया है, अपन को अब फुल ऑन वेजिटेरियन बनने का है। बोले तो एकदम से नो वायलेंस। सीटू भाई ने बोल दिया नो वायलेंस, बोले तो नो वायलेंस। अपन भी सीटू भाई के साथ है। कान्हापुर एक बहुत घना जंगल था जिसमें शेर, बाघ, चीते, लोमड़ी, हर तरह के जानवर रहा करते थे। जंगल की सीमा से लगते हुए पहले एक दो छोटे गांव थे, लेकिन अब धीरे धीरे जंगल के पास के गांवों में शहरी हवा चलने लगी थी और गांव के लोगों का रहन सहन, खान पान सब तेजी से बदल रहा था। एक दिन मोनू बंदर, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। आजकल जंगल में तुम्हारा नाम सुना ही नहीं पड़ता। सब ठीक तो है ना? अरे हाँ सीटू भाई, सब बढ़िया है। मैं काफी दिनों बाद लौटा हूँ ना, इसीलिए दिखाई नहीं दिया आपको। काफी दिन बाद लौटे हो मतलब कहाँ चले गए थे? अरे सीटू भाई, आपको तो पता ही है, मोनू नाम है मेरा। और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूं, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अब जो अपने आप की नहीं सुनता, वो शेर सिंह की क्या खाक सुनेगा। बस इसीलिए मेरा उनके साथ 36 का आंकड़ा चल रहा था। अरे भाई, तो ऐसे कमिटमेंट करते क्यों हो कि शेर सिंह की नजरों में आओ? जंगल का कानून तो जानते हो ना। अरे भाई, बाहर में जाए ये जंगल और यहाँ का घिसा पिटा कानून। अरे ये जीना भी कोई जीना है बिडू। अपन को मांगता था एक बिंदास लाइफस्टाइल, जिधर मैं अपने मन माफिक जी सके। क्या समझा? अच्छा, तो अभी कहाँ रहते हो तुम, ये भी बता दो। और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? आंखों पर ये काला चश्मा क्यों लगा रखा है? मैं शहर में रेस्टोरेंट के बाहर लगे नीम के पेड़ पर आराम से रहता हूँ। दिन भर लोग उधर खाने को आते हैं। शाम को रेस्टोरेंट वाले बचा खाना कूड़ेदान में डाल देते हैं और शाम को सबके जाने के बाद मैं आराम से कूड़ेदान में से निकालकर पिज्जा और पास्ता खाता हूँ। और ये काला चश्मा न स्टाइल के लिए लगाते हैं। अब आप जंगली जानवर हो, आपको कहाँ ये सब स्टाइल समझ में आएगा। अब मैं जंगली बंदर नहीं, शहर में रहने वाला स्टाइलिश बंदर हो गया हूँ। थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना ही पड़ता है ना। क्या बात कर रहे हो? आजकल अंग्रेजी खाना खाने लगे हो। अंग्रेजी रहन सहन हो गया है तुम्हारा, तो जीवन ही बदल गया है। और नहीं तो क्या, यहाँ जंगल में रहकर बस पूरा दिन अपना पेट भरने का जुगाड़ करना पड़ता था। हर समय बस शिकार के बारे में सोचना पड़ता था। और फिर शेर सिंह, उसका भी तो खौफ है। सच कह रहा हूँ या नहीं? बात तो सही है। हर समय यही चिंता रहती है कि शिकार नहीं मिला तो फिर भूखा सोना पड़ेगा, और अगर सो गए तो खुद किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे। सुकून से सोने को भी नहीं मिलता यहाँ। बस यही तो बात है। अभी मैं पूरा दिन मजे करता हूँ और रात को राजा बाबू की तरह डिनर करके सो जाता हूँ। ना कोई फिक्र, ना चिंता, और शहर में स्ट्रगल तो है ही नहीं। मोनू की बातों ने सीटू को काफी रोमांचित कर दिया था। मोनू तो वापस शहर लौट गया था, लेकिन अभी सीटू का मन बार बार मोनू की बातों के बारे में सोच रहा था। ए मुन्ना गुड्डू, इधर सुनो। भूख लगी है तुम लोगों को? बहुत भूख लगी है भाई, लेकिन क्या करें, आजकल शिकार करना बड़ा मुश्किल हो गया। छोटे जानवर भी बहुत होशियार हो गए हैं। कई दिन से खरगोश पर घात लगाकर बैठा हो, हाथ ही नहीं आता। मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ। खाने का कुछ जुगाड़ है। रात गहराने के बाद सीटू अपने दोस्तों मुन्ना और गुड्डू को लेकर शहर की ओर निकलता है। मुझे तो बड़ा डर सा लग रहा है। मैंने सुना है इंसानों के पास बड़े खतरनाक हथियार होते हैं। अगर किसी ने हमें देख लिया तो? तू चुप करना, बस मुंह से आवाज मत करना। और अगर गलती से कोई देख ले तो मुंह नीचे कर लेना, उन्हें लगेगा कुत्ता है। अभी चुपचाप चलता रहे। और शहर में रहने वाले लोग ना रात में अपने अपने घरों में ऐसी चलाकर मस्त ठंडक में आराम करते हैं। हम जंगली जानवरों की तरह शिकार की तलाश में थोड़ी ना निकलते हैं। कुछ देर में सीटू एक बाजार में पहुंच गया था, जहां कई सारे ढाबे,
रेस्टोरेंट्स वगैरह थे जिनके बाहर बड़े बड़े कूड़ेदान रखे हुए थे। ए भाई लोगों, खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। खोलो ना इस डस्टबिन को। मेरे को लगता वो मोनू एकदम सही बात बोल रेला था। इधर इंसानों की बस्ती में तो रेडीमेड फूड कूड़ेदान के अंदर पड़ा पड़ा सड़ रेला है, और हम लोग उधर जंगल में अपना पेट भरने के लिए रोज इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं। अरे गुड्डू मुन्ना, देख क्या रहे हो? गिराओ इस कूड़ेदान को और खाना खींच के निकालो बाहर। हम भी तो चक्कर देखें, ये इंसानों की बस्ती का पिज्जा बर्गर कैसा होता है, जिसके स्वाद ने हमारे जंगली बंदर को शहर का बाबू बना दिया। सीटू, गुड्डू और मुन्ना तीनों ने रेस्टोरेंट के बाहर रखे हुए कूड़ेदान को झपट्टा मारकर गिरा दिया था, और उसके बाद तीनों खुशी खुशी पिज्जा बर्गर खाकर दावत उड़ा रहे थे। अरे ये क्या खा लिया मैंने? बड़ी तेज मिर्च लगी मेरे को। पानी लेकर आओ रे। भैया ये देखो, ये कैसी बोतल पड़ी है इधर। इसके अंदर से ये चूसने वाला पाइप भी लटका हुआ है। इसको पीकर देखो। पाइप नहीं, स्ट्रॉ बोलते इसको। शहर के लोग जूस पीते हैं इससे। वही मोनू बंदर बता रेला था। मुन्ना और गुड्डू के कहने पर सीटू कोल्ड ड्रिंक की बोतल से स्ट्रॉ में मुंह लगाकर उसे पीने लगता है। अरे भाई लोग, बड़ा टेस्टी लग रहा है ये तो। ये तो बिल्ली के खून से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अभी इसको पी के तो मैं कसम खाता हूँ कि बिल्ली का खून मुंह ही नहीं लगाऊंगा। बस फिर फाइनल हो गया। जब बिना मेहनत के ये सब मिल सकता है तो क्या जरूरत है चूहा बिल्ली कुत्ता मार कर खाने की? साला सबकी बद्दुआ भी लेनी पड़ती है। अपन ने सोच लिया है, अपन को अब फुल ऑन वेजिटेरियन बनने का है। बोले तो एकदम से नो वायलेंस। सीटू भाई ने बोल दिया नो वायलेंस, बोले तो नो वायलेंस। अपन भी सीटू भाई के साथ है। तो फिर अपन तीनों तो भाई टाइप जिगरी दोस्त है ना। तुम दोनों के साथ अपन भी अब शहर में आकर ही दावत उड़ाएगा। एक बार जो मुफ्त के खाने का स्वाद सीटू, गुड्डू और मुन्ना के मुंह लगा, अब वो जंगल में शिकार देखकर भी सामने से छोड़ने लगे थे। मुन्ना बेटा, ये बिल्ली अभी तुम्हारे सामने से निकली, क्या बात है? आजकल शिकार देखकर भी झपट नहीं रहे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है चाचा, लेकिन मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। अपन अब कच्चा मांस नहीं खाता। क्या मतलब? कच्चा नहीं तो क्या पका कर खाते हो? चाचा मैं समझाता हूँ। ये कुत्ते बिल्ली पकड़कर खाना और पूरा दिन शिकार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना, ये सब पुराने जमाने की बातें हो गई। ये आपके जैसे बूढ़े लोगों पर ही सूट करती है। अपन लोग नए जमाने के बीड़ू लोग हैं। अपन ने अपना पेट भरने का रपचिक तरीका निकाला है। अरे तुम जवान लोमड़ी को हुआ क्या है? ऐसा कौन सा तरीका मिल गया तुम लोगों को जिसके लिए तुमने शिकार करना छोड़ दिया? अरे लोमड़ी शिकार नहीं करेगी तो खाएगी क्या घास? अरे चाचा, जब लड़के बोल रहे हैं कि उनको शिकार नहीं करने का है तो मतलब नहीं करने का है। काहे को परेशान कर रहे हो तुम? हम घास खाएं कि मांस खाएं, ये अपन लोगों का टेंशन है। तुम काहे को अपना खून जला रेला है? अपन लोग अब शहर जाकर मुफ्त की दावत उड़ाते हैं, इसलिए अपन लोग अब खरगोश कुत्ता मारने जैसा छोटा काम नहीं करते। चलो रे, अपना डिनर टाइम हो गया है। देखो बच्चों, आज ये मुफ्त खोरी जो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, कल को बहुत भारी पड़ेगी। तुम तीनों की हालत देखकर लगता है तुमने महीनों से कोई शिकार नहीं किया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम जंगल में रहकर जी नहीं पाओगे। बूढ़े लोमड़ी ने तीनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह तीनों मुफ्त खोरी के नशे में चूर हो चुके थे। उस रात जब तीनों लोमड़ी शहर की गलियों में पहुंचती है तो एक चौकीदार उन्हें देखकर शोर मचा देता है। इसके बाद शहर के लोग लाठी डंडे लेकर अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। किसी तरह तीनों लोमड़ी अपनी जान बचाकर जंगल में वापस लौट आती है। अरे भाई लोग, आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है। मेरे को तो लगा था आज तो ये लोग अपन को छोड़ेंगे ही नहीं। शहर में हुई घटना के बाद अगले 2-4 दिन तीनों लोमड़ियां शहर का रुख नहीं करती। 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। भूख से हाल बेहाल हो रहा है। ठीक है, आज शहर चलते हैं।
अब तक तो लोग भूल भी गए होंगे। देर रात को जब लोमड़ियां फिर से शहर पहुंचती है तो देखती है शहर में अभी लोग पहले से ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं और जगह जगह गश्त लगा रहे हैं। वापिस चलो रे, ये लोग तो अभी भी डंडे लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। आज इनके हाथ लगे तो चटनी बना देंगे। सीटू, गुड्डू और मुन्ना आज फिर बिना कुछ खाए ही वापस लौट जाते हैं। इसी तरह 3 दिन और बीते और अब तो तीनों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि भूख से उनकी आंतें अकड़ने लगी थी। आज तो मैं शहर जाकर खाने का इंतजाम करके ही रहूंगा। अब भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तीनों आधी रात के बाद शहर की ओर निकल जाते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है कि आज सड़कों पर एक भी चौकीदार लाठी डंडे लेकर उनका इंतजार नहीं कर रहा था। दौड़ते हुए वो जल्दी ही उन बड़े बड़े कूड़े दोनों के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें रोज भरपेट खाना मिला करता था। अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी पलटो रे इस कूड़े को, बहुत भूख लग रही है। मुन्ना, सीटू और गुड्डू कूड़ेदान को कई बार उलट पुलट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें समझ में आता है कि शहर के लोगों ने अपने कूड़ेदानों में ढक्कन लगा दिया है, जिसे खोल पाना किसी भी लोमड़ी के बस की बात नहीं थी। कई घंटे तक तीनों मशक्कत करते रहते हैं और फिर उन्हें समझ आ जाता है कि शहर के लोगों ने उन्हें भगाने के लिए ही ये ढक्कन वाले कूड़ेदान लगाए हैं ताकि वो वापस शहर ना आए। बेबस होकर तीनों लोमड़ियां वापस जंगल आ जाती है और पेड़ के नीचे जाकर लेट जाते हैं। तभी बूढ़ा लोमड़ वहां आता है। तुम तीनों बहुत कमजोर नजर आ रहे हो, क्या बात है? खाना नहीं मिला क्या? बूढ़े की बात सुनकर तीनों लोमड़ियां अपना सर झुका लेती है। मैं जानता हूँ, मोनू बंदर ने मुझे बताया कि शहर में खाना मिलना बहुत कठिन हो गया है और वैसे भी लोमड़ी और तेंदुए जैसे जंगली जानवरों को शहर में देखकर लोग उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें शहर जाने से मना कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो आराम पसंद जिंदगी की आदत लग गई थी। निराश मत हो जाओ, शिकार करो और अपने भोजन का इंतजाम करो। लेकिन चाचा, हमसे अब शिकार नहीं होता। हमें बैठकर खाने की आदत पड़ गई है। मैंने कोशिश की, मुझसे तो एक कबूतर भी लपका नहीं जा रहा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें शिकार करना और जंगल में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना सिखाऊंगा। बोलो, सीखना चाहोगे? बूढ़े लोमड़ की बात अब तीनों लोमड़ियां को अच्छी तरह समझ आ गई थी और वो उसी दिन से शिकार करना सीखने लगते हैं। गुड्डू, मुन्ना और सीटू को जीवन की बहुत बड़ी सीख मिली थी कि हर वो रास्ता जो आसान नजर आता है वो सही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम मेहनत और संघर्ष का साथ न छोड़ें।